नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को हाजिरी के लिए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। नायब की जानिब से एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूख करने की दरखास्त पर फैसला। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने सर्जरी नहीं करवाई, न ही अस्पताल में दाखिल हुआ। नवाज शरीफ के मेडिकल सर्टिफिकेट एक कंसल्टेंट की राय है जो किसी अस्पताल की तरफ से नहीं। अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि वो कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को दाखिल करके इलाज नहीं कर पा रहा। जमानत का अदालती हुक्म खत्म हो चुका जिसके अपने असरात हैं। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का इलाज उनके दिल की बंद शरियाने खोलने के प्रोसीजर के बाद किया जाएगा। वो हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज हैं और उनके दिल के इलाज के लिए तमाम इकदाम की जरूरत है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट उनके वकील डॉक्टर अमजद ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना था कि वो पाकिस्तान की जेल में तन्हा कैद थे, उनकी हालत वहाँ ज्यादा खराब हुई। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ को दिल के मरज से मुतालिक प्रोसीजर की जरूरत है। कोविड-19 हाई रिस्क मरीज होने और इन्फेक्शन के खतरे के बायस उनका प्रोसीजर अब तक नहीं किया जा सका। वो जेरे इलाज हैं और उन्हें बरतानिया में मुसलसल तिब्बी निगहदाश्त की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इलाज के बाद नवाज शरीफ वापस आकर अदालत में पेश होंगे। उम्मीद है नवाज शरीफ को अदालतों से इंसाफ मिलेगा। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तो नवाज शरीफ मुल्क वापस आएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि रिपोर्ट्स में साफ लिखा है नवाज शरीफ का कोरोना के दौरान सफ़र करना जानलेवा हो सकता है। अगर नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स गलत हैं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद का इस्तीफ़ा पेश करें जिन्होंने रिपोर्ट्स की तस्दीक की। इमरान खान इस्तीफ़ा पेश करे। काबीना ने इन रिपोर्ट्स पर नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ का फैसला आ गया, उनमें जरा भी कानून की पासदारी है तो फैसला कबूल करें। कहा कई ऐसे कैदी हैं जो उनकी निस्बत ज्यादा खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हैं। उनके अमाल जेल वाले हैं लेकिन वो जेल में रह नहीं सकते। अब हमजा को भी जेल नागवार गुजर रही है और वो अस्पताल जाना चाहते हैं। जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान, तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई और वाकई महंगाई हुई है, किधर है नया पाकिस्तान। बेचारे लोगों की इतना इतना पानी आया हुआ, आप जाएं जी बताइए जी आपके क्या हालात हैं, तो वो कोई तारीफें करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुश्किलात में घिरे लोगों से पूछा जाता है किधर है नया पाकिस्तान। ये सवाल परेशान लोगों से किया जाएगा तो वो बुरा भला ही कहेंगे। लॉकडाउन का कहने वाले किसी फर्द के पास जवाब नहीं था कि गरीबों का क्या बनेगा। मोदी ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लगाया। आज भारत पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है। वज़ीर आज़म का रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि इस मंसूबे में नए पाकिस्तान का तस्वुर नजर आ रहा है। लाहौर एक बार फिर कूड़े के ढेर में तब्दील होने लगा। वेस्ट मैनेजमेंट की 2 में से एक सफाई कंपनी की मशीनें खराब हो गई। बेशतर इलाकों में कचरे के ढेर। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, एम्प्रेस रोड, खला गुजर सिंह, हबीबुल्ला रोड और नवाही आबादियां शदीद मुतासिर। मुतालिका सफाई कंपनी को नोटिस भेज दिया गया। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सका। शरीक मुलजिम शफकत 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुलजिम आबिद से टेलीफोनिक राबते रखने वाले चीचावतनी के 2 भाई गिरफ्तार कर लिए गए। आबिद और शफकत के साथ वारदातें करने वाला एक और मुलजिम बाला मिस्त्री भी गिरफ्तार। बाला मिस्त्री इस वारदात में शामिल नहीं था, वारदात से पहले रास्ते से ही वापस चला गया था। खातून से ज्यादती और डकैती के मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात शामिल कर दी गई। मुकदमा गुजरपुरा थाने में खातून के रिश्तेदार की मुद्दत में दर्ज किया गया।
मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद तो अभी तक गिरफ्तार न हुआ। CCPO कहते रहे वो खातून रात को बाहर गई क्यों, सजा तो उन्हें होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा पूरे मुल्क की तवज्जो इस तरफ मबजूल की जा रही है कि सरेआम फांसी होगी। पीपल्स पार्टी इस पर यकीन नहीं रखती। ज़िया दौर में सरेआम फांसी दी गई तो जुराइम कम होने की बजाय बढ़े। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि सरेआम फांसी से मुआशरा मजीद जालिम होगा। कानून साजी से कुछ नहीं होगा, आपने बिल पास किए लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। एतजाज एहसन ने कहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी, यहाँ रियासत डाइन जैसी बन गई। CCPO लाहौर के मामले पर मुस्लिम लीग नून और PTI आमने सामने। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ किरमानी ने कहा कि CCPO लाहौर की माफी कबूल नहीं, उनका इस्तीफा चाहिए। उमर शेख बदनामे ज़माना अफसर है जिसकी फाइल चीख रही है कि वो करप्ट है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज ने CCPO लाहौर का दिफा करते हुए कहा कि नून लीग वाले CCPO के इस्तीफे के पीछे लगे हैं। इस्तीफे से क्या मिल जाएगा, असल मकसद की तरफ आए। उस अच्छे अफसर के पीछे पड़े हैं जिसने माफियाज को कंट्रोल किया है। विफाकी काबीना के इजलास में सानहे मोटरवे पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। काबीना अरकान का ज़्यादती के मुल्ज़िमान को सख्त और फौरी सजाएं देने पर इत्तफाक। ये भी कहा कि तमाम जमातों को मिलकर कानून साजी की जरूरत है। जिन्होंने 260 लोगों को जलाया कराची में, वो आपके साथ हुकूमत में बैठे हुए, कैसे कैसे नमूना बिठाए हुए हैं इन्होंने। नमूना और क्या कहूँ, ये MKM के आदमी है ना, ये 260 आदमियों की तकलीफ हुई है, ये मुलव्विस है उसमें। शट अप, तुम हो नमूना। मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे लोगों को। मुशाहिद साहब प्लीज, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, इसको पट्टा डालें, पट्टा। इनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। तुम्हारे बड़े मुझे नहीं रोक सके, तुम क्या रोकोगे। सेनेट के इजलास में मुस्लिम लीग नून के मुशाहिदुल्लाह के MQM पर वार। MQM के सेनेटर मियां अतीक मुशाहिदुल्लाह की तकरीर के दौरान बोलते रहे। चेयरमैन सेनेट मामला रफा दफा करवाते रहे। सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाक़या पेश आया तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में तकरीर पर सियासी रहनुमाओं, सहाफती और समाजी हलकों की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ एक रोज पहले ऐवान में सानहे मोटरवे पर गुफ्तगू करते हुए मोटरवे की तामीर का क्रेडिट लेना न भूले। सानहे मोटरवे की इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा कि जिस सियालकोट मोटरवे पर यह हौलनाक वाकया पेश आया वो नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाई। इस पर अपोजिशन अरकान ने खूब डेस्क बजाई। मावन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि अब देखते हैं कौन शहबाज शरीफ को हटाने का मुतालबा करता है। CCPO लाहौर के गलत बयान का बुरा मानना भी दुरुस्त था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की इखलाक से गिरी बात पर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। कराची में दरिंदगी का एक और वाकया। बल्दिया कायम खानी कॉलोनी में हमला आवरों ने झुग्गियों में रिहाइश पजीर मासूर खातून को भी ना छोड़ा। इज्तमाई ज्यादती में मुलव्विस एक मुल्जिम गिरफ्तार, दूसरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुतासरा मासूर खातून एक मजदूर की बीवी है। गरीब खानदान पहाड़ पर बनी झुग्गियों में रहता है। फैसलाबाद में मेले पर रक्स के लिए लाए गए 2 ख्वाजा सराओं के साथ मुबैना ज्यादती। दोनों ख्वाजा सराओं को अगवा करके तशद्दुद भी किया गया। कोयटा में 3 साला बच्चे के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलाजमा से पुलिस की तफ्तीश जारी। मुल्जिमा का जुर्म तस्लीम करने से इनकार। अदालत ने गुज़श्ता रोज मुल्जिमा को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। मुलाजमा पर बच्चे साद शाह को गला घूंटकर और पानी में डुबोकर कत्ल करने का इल्जाम है। इस्लामाबाद में खवातीन से दस्तराजी करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार।
पुलिस के मुताबिक नशे में धुत 5 कार सवार मुलजिमान ने खवातीन की गाड़ी का ताक़ुब करके उसे सेक्टर F10 के करीब रोका। खवातीन से बदतमीजी की, राहगीरों से भी बदसलूकी की। FIR मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर दर्ज की गई। इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स में स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की इत्तलात पर अमरीकी सफारत खाने ने अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी शहरियों को बाज़ मकामात पर एहतियात बरतने की हिदायत। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम बढ़ने के तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी सफारत खाने का बयान मफरूजों पर मबनी है। कोरोना के बायस 6.5 माह से बंद तालीमी इदारे आज खोल दिए गए। मैट्रिक और इससे ऊपर की क्लासेस में तालीमी सिलसिला बहाल। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में तालीमी इदारे तकरीबन 9 माह बाद खुले। तलबा तालीमी इदारे खुलने पर खुश। तालीमी इदारों में फीस पर अमल दरामद के लिए सख्ती, लेकिन कुछ स्कूल्स में अमल दरामद ना हो सका। सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब भी स्कूल्स में पानी, ताफून और कीचड़ के बायस तदरीसी सरगर्मियाँ शुरू करने में मुश्किलात का सामना। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शादी हॉल्स भी खुल गए। समाजी फासले और मास्क के साथ शादी हॉल में तकरीब। पंजाब के शादी हॉल्स में मजमूई गुंजाइश के 50% अफराद को तकरीब में शमूलियत की इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा में शादी हॉल्स में स्टाफ 50% कम अफराद पर मुश्तमिल। रात 10 बजे के बाद किसी भी शादी हॉल में तकरीब की इजाज़त नहीं होगी। मांगते हैं धेले की करप्शन नहीं की, करोड़ों अरबों रुपए बनाए। इन मेहरबानों की वजह से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। एहतसाब यकतरफा उन्हें नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हैं। नैब नाकाम इदारा होता तो ये 364 अरब रुपए कहां से निकलते। यकतरफा और इंतकामी कार्रवाइयों के इल्ज़ाम पर चेयरमैन नैब का जवाब। बोले, आज भी फेस नहीं, केस देखते हैं, जमानत होना कोई बड़ी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा है कि ऑब्जर्वेशन को संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं, चूँकि फैसला होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कवायद और जवाबित की तैयारी के लिए 6 हफ्तों की मोहलत दे दी। अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कवायद और जवाबित के मुताबिक आपकी रिपोर्ट अदालत में नहीं आई। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने बताया कि नैब रूल्स बनाकर सदर को भेजे थे। सदर मुमलिकत ने यह एतराज लगाकर वापस कर दिए कि वजारत कानून के जरिए रूल्स भिजवाएं। करोड़ों रुपए की 50 से ज्यादा जायदादें और बैंक बैलेंस का इल्ज़ाम। नैब ने PWD के साबिक इंजीनियर रमज़ान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। नैब के मुताबिक मुलजिम दौरान सर्विस बदउनवानी में मुलविस होने की वजह से 6 मरतबा मुअत्तल भी हुआ। आमदन से ज़्यादा असासाजात की शिकायत पर गुज़श्ता साल इंक्वायरी का आगाज़ किया गया था। कौमी असम्बली ने तीसरा इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तरमीम के तहत तफ्तीशी अफसर 60 दिन में दहशतगर्दी में रकूम की फराहमी का सुराख लगाएगा। तफ्तीशी अफसर को खुफिया ऑपरेशन, मवासलात का सुराख लगाने, कंप्यूटर सिस्टम का जायजा लेने का इख्तियार होगा। अदालत को तहरीरी दरख्वास्त देकर मजीद 60 दिन की तौसी हासिल की जा सकती है। ऑपोजिशन का उजलत में कानून साजी पर ऐवान में एहतजाज। सिविक सेंटर कराची में सरकारी अफसरान का तनाज़ा खूनी तसादुम में तब्दील। एक दूसरे पर गोलियां चला दी। डिप्टी डायरेक्टर लैंड गुलिस्तान जौहर वसीम उस्मानी और असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम रजा हलाक। असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल हफीज जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। झगड़ा रकम के लेन देन पर हुआ या ज़मीनों की अलॉटमेंट पर। पुलिस ने ऑफिस सुपरिटेंडेंट इमरान शाह को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट और चेकिंग के बावजूद असलहा अंदर कैसे पहुंचा, सिविक सेंटर की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। 6 माह की छुट्टी के बाद स्कूल का पहला रोज अरीबा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। कराची के इलाके आयशा मंजिल के निजी स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक। वालिदैन का स्कूल इंतजामिया पर कोताही बरतने का इल्जाम। स्कूल मालिक का कहना है अरीबा सीढ़ियां चढ़ते हुए गिरी, तालिबा को फौरी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची इंतकाल कर चुकी है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने DG प्राइवेट स्कूल से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली।
खुशाब में रुखसती से इनकार पर लड़की और उसकी मां को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकदूला 22 साल तहसीन की मनकूहा थी, शादी पर तैयार नहीं थी और तलाक हासिल करना चाहती थी। मुलजिम ने घर में घुसकर अपनी मनकूहा और उसकी वालिदा को कत्ल किया और फरार हो गया। तलाश जारी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। लाहौर में ऑरेंज लाइन चलने का वक्त आ गया। वज़ीर आला पंजाब ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया 40 रुपए मुकर्रर किया है। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलपुर और मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट के मॉडल की मंजूरी भी दे दी। डॉक्टर महा ने खुदकुशी की या कत्ल हुआ, तफ्तीश आगे बढ़ने से रुक गई। महा की कब्र कुशाई में ताख़ीर। मकामी अदालत में केस की समाअत के दौरान मुलजिमान और तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए। मुद्दई मुकदमा के वकील अदालत में पेश नहीं हो सके। अदालत का मुद्दई मुकदमा के वकील की अदम हाजिरी पर इज़हार बरहमी। आइंदा समाअत पर तमाम फ़रीक़ैन को हाज़िर यकीनी बनाने की हिदायत। मुलजिम जुनैद और वकास की अबूरी ज़मानत में तोसी। कराची में 5 साला मरवा के कत्ल और ज्यादती केस का मुजरिम कौन? पहले से गिरफ्तार एक मुलजिम नवाज को तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बेगुनाह करार दे दिया। सरकारी वकील का एतराज़, मौक़िफ़ अपनाया कि चालान पेश न होने तक मुलजिम नवाज को बेगुनाह करार नहीं दिया जा सकता। 2 अफगान बाशिंदे भी इस इल्जाम में गिरफ्तार हैं। अदालत ने तीनों गिरफ्तार मुलजिमान को 26 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बदीन में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। तेज़ हवाओं से खैमे उड़ गए। मुख्तलिफ सेम नालों में पड़ने वाले शगाफों से सैकड़ों छोटे बड़े गाँव बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन का कहना है कि बिलावल भुट्टो की आमद के बाद राशन मिला, उसके बाद कोई इमदादी सामान नहीं पहुँचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात सिंध के ज़ेरे इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची के शुमाली और मशरक़ी हिस्से में रात के औकात में भी बारिश का इम्कान। पाक फजाया का तैयारा पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह। तर्जुमान पाक फजाया के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पायलट तैयारे से बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहे। जमीन पर भी नुकसान की इतलात नहीं। वाक़े की वजूहात जानने के लिए आला सतह का बोर्ड तश्कील दे दिया गया। पाकिस्तान के मारूफ थिंक टैंक कॉरपोरेट पाकिस्तान ग्रुप ने कराची के मसाइल के हल के लिए चार्टर पेश कर दिया। चार्टर में कराची सिटी गवर्नमेंट को मजीद बाइख्तियार बनाने, शहर के तमाम अहम इदारे इसके कंट्रोल में देने, कराची में दोबारा मरदमशुमारी करवाने और मेयर कराची का इंतखाब बराह रास्त वोटिंग से करने का मुतालबा। सर्कुलर रेलवे, सीवरेज लाइन, सड़कों की बहाली और K4 जैसे अहम तरक्याती मनसूबों समेत के इलेक्ट्रिक की बेहतरी पर फौरी काम करने की भी तजवीज़। बानी कॉरपोरेट पाकिस्तान ग्रुप असफर एहसन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह है। कराची का मसला पैकेज से हल नहीं होगा, कराची का मसला सिस्टम को ठीक करने से हल होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ का कहना है कि मुआशी राहदारी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में उनका कहना था कि राहदारी और रवाबित के जरिए इलाकाई ताउन को मुस्तहकम करना चाहते हैं। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में तिजारती रवाबित के लिए नागुज़ीर है। वफाकी काबीना ने इंसदाद मलेरिया की दवाओं क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन की बरामद पर पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी। वजारत तिजारत के एलामे के मुताबिक काबीना ने हिफाजती लिबास की बरामद पर पाबंदी उठाने की भी मंजूरी दे दी। अब किसी किस्म के ज़ाती हिफाजती सामान की बरामद पर पाबंदी नहीं रही। काबीना ने ज़ाती हिफाजती सामान के स्टॉक पर नज़र रखने के लिए कमेटी भी बना दी। वफाकी हुकूमत ने परिंदों, जिंदा जानवरों, गोश्त, दूध और दूध से बनी मसनूआत की दरामद पर पाबंदी ख़त्म कर दी। रवां साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 10.7% और अगले साल घटकर 7.5% हो सकती है। कोरोना वायरस में कमी के बाद पाकिस्तान में मुआशी बहाली का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट।
रवा साल माशी शरह नमू मनफी 0.4% रहने का इम्कान। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 186 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची और पेशावर में 37, लाहौर में 36, इस्लामाबाद में 35, कोयटा और जम्मू में 31, गिलगित में 27, श्रीनगर में 23 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म बुध को कौमी टीम के 3 साबिक कप्तानों वसीम अकरम, मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज और मौजूदा टेस्ट कप्तान अजहर अली से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव भी मौजूद होंगे। एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट बंद करने का मामला है। मोहम्मद हफीज ने बेरोजगार डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल का सवाल उठाया।